नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू के गहने। नीलम बहू ले अपने गहने। बहुत दिनों तक मैंने इसे संभाल कर रखा। मिताली जी ने अपनी बहू नीलम को देते हुए गहने के नाम पर एक हार पकड़ा दिया। हाथ में पकड़े हार को ले नीलम ने दुखी मन से कहा, अब क्या करूँगी माँ इसे लेकर। ये लो, जब मेरे पास था तब तुझे लेने की पड़ी रहती। अब जब दे रही हूँ तो कह रही है अब क्या करूँगी। जो करना हो करे, मुझे बख्श दे। शुभम ने नीलम से कहा, अरे माँ कब तक तुम्हारे गहने संभालेगी। गहने संभाले थे या कब्जा कर रखे थे, क्या कर भी नीलम कह नहीं पाई। ऐसा नहीं कि शुभम ने कुछ समझा नहीं, वह समझते थे, पर प्रतिवाद कैसे करे। बीवी के लिए बोलेंगे तो जोरू का गुलाम कहलाएंगे। हार सामने पड़ा, झिलमिलाए हुए अपनी छटा बिखेर रहा था। अतीत की किताब ना चाहते हुए भी खुल गई, मानो कल की ही बात है। विवाह के एक दिन बाद ही सासू ने बहू नीलम को आदेश दिया, सारे गहने मेरे पास रख दो, तुमसे इधर उधर हो जाएंगे, मैं संभाल कर रख दूंगी। नीलम ने सारे गहने मिताली जी को दे दिए। सिर्फ एक कंगन उसके हाथ में रह गया। मिताली जी की निगाहें उस 2 तोले के कंगन पर पड़ी जो नीलम के हाथ में रह गया। अरे बहू, कंगन क्यों हाथ में ले रखा है, दो इसे भी संभाल के रख दूं। मिताली जी ने नीलम के हाथ से वो कंगन भी ले लिए जो उसकी माँ ने बड़े चाव से उसके लिए बनवाए थे। सासू माँ ने गहने इतने संभाल कर रखे कि किसी त्योहार पर तो दूर, किसी शादी में भी पहनने के लिए नहीं दिए। पहली मिलाई में जब मायके पहुंची तो माँ ने गले में सिर्फ एक चैन देखकर कहा, नीलम तुम पहली बार मायके आई हो, अपना हार और कंगन पहन लो, कुछ रिश्तेदार तुमसे मिलने आएंगे। माँ मैं तो सब वहीं भूल आई हूँ, इस चैन और बाली के सिवा कुछ नहीं लाई, कहकर बहाना बना दिया। नीलम जानती थी सच जानकर माँ को तकलीफ होगी। कोई बात नहीं नीलम, तुम मेरा हार पहन लो। बड़ी भाभी अपना हार लाकर उसे पहना देती है। अनुभवी माँ समझ गई तो बात है जो बेटी उदास है। गहनों की शौकीन नीलम गहने कैसे भूल आई। बात ना बिगड़े इसलिए बेटी को समझा दिया, सासू माँ भूल गई होगी तुझे देना। कुछ दिनों बाद शुभम आकर नीलम को ले गया। इस बार नीलम बुझे दिल से ससुराल आई। शुभम ने नीलम की उदास का कारण पूछा। संकोची नीलम ने बड़ी मुश्किल से शुभम को बता पाई, उसे गहने पहनना बहुत पसंद है। बिना गहने के मायके जाना उसे अच्छा नहीं लगा। देखो गहने कितने कीमती है, इसलिए माँ ने संभाल कर रख दिए। जब तुम्हारा दिल करे माँ से मांग कर पहन लिया करो। कुछ समय बाद नीलम के भाई की शादी थी। भाई ने नीलम को फ़ोन करके बता दिया था, अपने गहने लेती आना, कहीं प्रोग्राम है यहाँ। नीलम ने सासू माँ से भाई की शादी में पहनने के लिए गहने मांगे। तब सासू माँ बोली, तेरे ससुर जी शादी में आएंगे तो उनके हाथ भेज दूंगी, तुझसे इधर उधर हो जाएंगे। पर माँ और फंक्शन भी तो हैं, उसमें भी तो पहनने हैं, नीलम ने कहा। तो सासू माँ बोली, उस समय तू नकली गहने पहन लेना। नीलम मायके आ गई पर समझ ना पाई आखिर उसके गहने सासू माँ उसे पहनने क्यों नहीं देती। शादी वाले दिन ससुर जी आए और गहने नीलम को पकड़ा दिए। नीलम अपनी झुमकी देख खुश हो गई। अगली सुबह सुबह माया बोला, पापा सारे गहने वापस मांग रहे हैं। नीलम ने झुमकी उतारी नहीं थी, सो बाकी सब दे दिया, झुमकी नहीं दी। ससुर जी ने सारे गहने गिने, एक कम था। उन्हें तुरंत नीलम को बुलाया, एक गहना कम है इसमें। हाँ पापा जी, झुमकी मैं उतार नहीं पाई इसलिए एक कम है, इसे छोड़ दीजिए, मैं लेती आऊँगी, नीलम ने कहा। ना बेटा, तुम्हारी सास नाराज होगी, इसलिए उसे भी दे दो। शुभम वहीं खड़ा सुन रहा था। एक बार उसने बोलने का प्रयास किया पर ससुर जी ने उसको चुप करा दिया। नीलम ने झुमकी उतार कर दे दी, पर मन ही मन बहुत दुखी हुई। शुभम ने समझाया, मैं तुम्हें और झुमकी बनवा दूंगा। नीलम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 दिन बाद नीलम ससुराल लौट आई। फिर उसने कभी गहने नहीं मांगे। बाद में पता चला सासू माँ कभी जेठानी तो कभी ननंद को वो गहने शादी ब्याह पर पहनने को देती थी। जब नीलम कहती तो कई बार गहने उनके पास नहीं होते थे। नीलम के सब गहने पहनते, बस नीलम को ही पहनने के लिए नहीं मिलते। कमरे में आकर नीलम की बेटी ने पूछा, माँ अब दादी गहने दे रही है तो आप क्यों नहीं ले रही हो। इच्छाओं को मारते मारते अब इच्छा ही नहीं रही। उम्र भी तो ढल रही है, अब क्या करूँगी हार और कंगन लेकर। जिम्मेदारी तले दबे तेरे पापा कोई गहना नहीं बनवा पाए। समझते थे पर माँ के खिलाफ कैसे जाए, इसलिए चुप रहते थे। अब क्या झुमकी पहनना, नीलम ने उदास मन से कहा। नीलम, माना मैंने माँ का विरोध नहीं किया,
पर घर जुड़ा रहे इसके लिए कई बार खामोशी भी जरूरी होती है। थोड़ी देर से ही सही, पर देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। शौक की कोई उम्र नहीं होती और हर उम्र की अपनी खूबसूरती होती है। डिब्बा खोलते ही हीरो का हार जगमगा उठा। नीलम ने मुंह फेर लिया। शुभम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, एक बार देखो तो सही। नीलम ने हार उठाकर शुभम को पकड़ा। शुभम ने नीलम को हार पहना दिया। तुम मेरे साथ हो, इससे बड़ा गहना और कोई नहीं है मेरे लिए, नीलम ने भावुक होकर कहा। 2 महीने बाद नीलम के बेटे की शादी थी। नीलम हीरे का हार और झुमकी में सजी बेहद सुंदर लग रही थी। विवाह संपन्न होकर जब बहू घर आई तो उसने नीलम को अपने गहने संभालने के लिए दिए, पर नीले गहना वापस करते हुए बोली, बेटी इसे तुम अपने पास रखो ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम पहन सको। मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।